गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल है ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास। प्यारे दोस्तों, इस सेशन में हम इडियम फ्रेज पढ़ रहे हैं और अभी तक तीनों पार्ट मैंने कि अल्फ़ाबेटिकल ए बी एंड सी पढ़ लिए और इसके आगे क्रम में पढ़ने चल रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे पिछले वीडियो को ना देखे हों वो जा कर के देखें, बड़े अच्छे अच्छे फ्रेजेस हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये इडियम और फ्रेज क्या है ज़रा देखिए। उसी के क्रम में आगे देखिए भाई, पहला वर्ड है टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस क्या होगा भाई, ज़रा समझिए। डाई इन हार्नेस, देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इडियम फ्रेज क्या होता है। ये हिंदी में हम इनको मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहते हैं और इनके जो ये शाब्दिक अर्थ होते हैं दोस्तों, इनके शाब्दिक अर्थ पर कभी भी हम अपना सेंस नहीं लगाते हैं। इनके हम आंतरिक भावार्थ पर ही सेंस लगाते हैं, ऑप्शन को सही करते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं ज़रा समझिए। कह रहे हैं डाई इन हार्नेस, मरना। हार्नेस में परेशानी में या उत्पीड़न में, या ठीक है दोस्तों। तो उत्पीड़न में मरना या परेशानी मरना, यानी कि मतलब इसका सेंस यह कह रहा है कि आप काम करते हुए मरना या अपने ड्यूटी पर जो है मरना, इसको कहते हैं। तो ज़रा इसको लिखिए भाई, क्या लिखेंगे। टू डाई ड्यूरिंग ऑन ड्यूटी। टू डाई ड्यूरिंग ऑन ड्यूटी, ये अपने कर्तव्य यानी कि ड्यूटी के दौरान मरना, यानी कि कार्य करते हुए मर जाना। आई बात समझ में, कार्य करते हुए मर जाना। ठीक है भाई, चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। डबल माइंडेड। डबल माइंडेड, अब इसको तो आप समझ ही गए होंगे। डबल माइंडेड, डबल माइंडेड क्या होगा भाई, समझ गए आप, बताइए ज़रा। यानी कि किसी एक पॉइंट पर एक व्यक्ति को दो दो बातें दिमाग में आए कि वो ये करे कि ना करे, ये करे कि ये ना करे। तो दोस्तों जब दोहरी माइंड हो जाती है, दोहरा दिमाग हो जाता है या डबल माइंड हो जाता है, तब हम उस काम को हम डेफिनेट या निश्चित नहीं कर पाते हैं दोस्तों। वो हमेशा किस माहौल में हो जाता है, इंडेफिनिट में हो जाता है। क्या कहते हैं इनको हम, इंडेफिनिट में कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम, अनिश्चित। क्या कह सकते हैं, अनिश्चित। अनिश्चित, ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं, अनिश्चित कह सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भाई। डस्ट कवरेज। डस्ट कवरेज, करेज जिसको कहते हैं, डस्ट कवरेज। डस्ट कवरेज ये क्या है भाई, ज़रा इसको समझिए। करेज से आपको समझ में आया होगा, है ना, साहस। लेकिन कैसा, एक डस्ट भरा, एक मूर्खतापूर्ण भरा साहस, जिसको हम कहते हैं मूर्खतापूर्ण कार्य करना या मूर्खतापूर्ण साहस करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, जिसको क्या कह सकते हैं भाई, मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बहादुरी। ये अब ये क्या है, करेज, यानी कि कोई आप ऐसा काम करिए, कुछ ऐसा काम करे जो उसका कोई मतलब होने वाला नहीं है और वो बहुत डेंजरस भरा है
तो इसी को हम क्या कहते हैं, डस्ट कवरेज। क्या कहते हैं भाई, डस्ट कवरेज, मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बहादुरी। आइए जरा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भाई। एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक। अब जरा ये देखिए, एंड इन स्मोक क्या हो जाएगा, बताइए भाई। समाप्त हो जाना, बर्बाद हो जाना, समाप्त हो जाना, जाना या बर्बाद हो जाना। दोनों सेंस होता है भाई इंडियन स्मोक का। असफल हो जाना जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, असफल हो जाना, ये बातें होती हैं, ठीक है। समाप्त हो जाना, बर्बाद हो जाना, है ना, इसी को यह कहते हैं बिना कोई सार्थक परिणाम दिए, सार्थक परिणाम दिए समाप्त हो जाना। ये भी होता है, कहीं कहीं मिलेगा आपको, बिना कोई सार्थक परिणाम दिए समाप्त हो जाना, ठीक है भाई। एंड इन स्मोक, समाप्त हो जाना, बर्बाद हो जाना, या बिना कोई सार्थक परिणाम दिए। जैसे मैंने कोई चीज़ शुरू किया और वो उसका कोई अच्छा रिजल्ट ना हुआ और वो समाप्त भी हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए ज़रा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। आइए देखिए भाई, एनफ, एनफ एंड टू स्पेयर, एनफ एंड टू स्पेयर। चलिए भाई, एनफ एंड टू स्पेयर, इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, प्लेंटी। अब प्लेंटी का मतलब बहुतायत, बहुतायत या अधिकता, प्रचुरता, प्रचुरता, ये सारे वर्ड, ठीक है भाई। बहुतायत, अधिकता, प्रचुरता, ठीक है भाई। ये बातें थी एनफ, एनफ पर्याप्त, एंड टू स्पेयर और स्पेयर, ये इसका मतलब प्लेंटी क्या हो जाएगा भाई, बहुतायत या अधिकता। आइए जरा देखते हैं अर्ली एंड लेट, अर्ली एंड लेट। अर्ली या लेट यानी शुरू में या बाद में, यानी कि या तो पहले ही या तो बाद में ही, दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल टाइम, ऑल टाइम। जो शुरू में भी है वही, अंत में भी वही, ऑल टाइम यानी कि पूरे समय, पूरे समय, ठीक है भाई। 24 घंटे जिसको कहते हैं, समझ में आया ना, 24 घंटे, इसी को हम कह सकते हैं पूरे समय, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, आई ओपनियर, आई ओपनर। देखिए भाई जरा एक मिनट दोस्तों, चलिए, आई ओपनर। अब आई ओपन से ओपनर बन गया, तो आँख खोलना यानी कि किसी रहस्य को जान जाना, किसी सेक्रेट को जान जाना, है ना भाई। आई ओपनर, आई मीन्स आँख, ओपन मीन्स खोलना, है ना, ओपनर मीन्स खोलने वाला। तो आँख खोलने वाला मतलब कि आपको आँखों से पर्दा हटना, यानी कि वो रहस्य उजागर हो जाना, वो चीज़ें पता चलना जो आप पे पर्दा पड़ी थी, यानी कि आपको पता नहीं था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा भाई, रहस्य उजागर
करना, टू रिवील खुलासा करना, यानी कि रहस्य उजागर करना, रहस्य उजागर कर देना, ये बात है, आई ओपनर। ठीक है भाई, इतनी बातें। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, फ्यू एंड फॉर। फ्यू एंड फॉर बिटवीन, फ्यू एंड फॉर बिटवीन। फ्यू एंड फॉर क्या हो जाएगा भाई? फ्यू एंड फॉर कुछ या कुछ, फ्यू मीन्स कुछ, फॉर मीन्स थोड़ी दूर तक, दूर, बिटवीन कुछ और थोड़ी दूर, तो मतलब कि कुछ और थोड़ी दूर मतलब कभी कभार। इनको क्या कहते हैं? फ्यू एंड फार बिटवीन। बिटवीन का मतलब कभी कभार, यानी कि जो रेगुलर ना हो, इर्रेगुलर हो, इसी को क्या कहते हैं? फ्यू एंड फार। ठीक है भाई, आइए जरा, फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ, अब ये क्या है ज़रा इसको समझिए भाई। फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी कि हाथ से लेकर के मुंह तक। अब ये क्या है? हाथ से लेकर के मुंह तक मतलब कि बहुत कठिन परिश्रम करना, है ना, बहुत मुश्किल में होना जिसको कहते हैं, ये इसका सेंस यही निकलेगा, फ्रॉम हैंड टू माउथ दोस्तों, यानी कठिनाई से जीवन यापन करना। यानी कि हैंड टू माउथ यानी जब समझिए मेहनत करेंगे तभी तो खाना जो है हाथ से मुंह तक पहुंचेगा, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। वही कह रहा है कि बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करना, कठिनाई से जीवन यापन करना, कठिनाई से जीवन यापन करना। टू लिव इन डिफ़िकल्टी फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका ये मतलब होगा। ठीक है भाई, चलिए आइए, फेयर प्ले नेक्स्ट वर्ड है, फेयर प्ले। फेयर प्ले ये क्या होगा भाई? फेयर मीन्स अच्छा, प्ले मीन्स खेलना। फेयर प्ले अच्छा खेलना मतलब ईमानदारी से खेलना है। हॉनेस्टी हो जाएगा यानी कि ईमानदारी से, ईमानदारी से। ठीक है भाई, फेयर प्ले हॉनेस्टी यानी ईमानदारी से। चलिए आइए भाई नेक्स्ट चलते हैं। चलिए भाई, फ्रॉम बैड टू वर्स। फ्रॉम बैड टू वर्स, अब ये क्या है? ये तो आप जानते ही होंगे। फ्रॉम बैड टू वर्स यानी कि बुरे से वर्ष तक। वर्ष मतलब बद से बदतर। ठीक है, यानी कि बुरे से और बुरा होता जाना, यानी कि वेरी बैड। क्या हो जाएगा भाई? वेरी बैड, जिसको हम क्या कह सकते हैं? बद से बदतर, यानी खस्ता हाल स्थित। ठीक है भाई, एकदम यानी कि बहुत पुअर कंडीशन। आइए, ठीक है भाई, फेस टू फेस जिसको कहते हैं, फेस टू फेस। अब ये फेस टू फेस क्या है आप समझ गए होंगे। फेस टू फेस आमने सामने जिसको कहते हैं, ये तो
आप जान जाएंगे, आमने सामने, फेस टू फेस। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट क्या है भाई? या फिर डबल एल फॉल या सच वर्ड इज शॉर्ट। फॉल शॉर्ट होता है वेरी लीजेंड। क्या हो जाएगा भाई? वेरी लीजेंड, यानी कि कमी हो जाना, जिसको कहते हैं फॉल शॉर्ट। कमी हो जाना, फॉल शॉर्ट, कमी हो जाना। ठीक है भाई, या फिर डबल एल फॉल शॉर्ट। आइए चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फॉलो स्वीट। स्वीट, फॉलो स्वीट। अब एक क्या है? फॉलो सूट। आप लोगों को जो सूट होता है पहनने वाला, वो अनुकरण करना, मतलब कि फॉलो करना। देखो फॉलो का 3 सेंस होता है, यहाँ समझ लीजिए। फॉलो या फिर डबल एल ओ डब्लू, फॉलो, फेलो। देखिए भाई, ये फॉलो होता है अनुकरण करना, ये फॉलो होता है या फिर डबल एल ओ डब्लू, ये होता है बंजर, और ये फेलो होता है साथी, क्लासमेट जिसको कहते हैं, साथी। ठीक है भाई, ये तो अनुकरण करना सूट को मतलब कि फॉलो करना क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुकरण करना। इसका मतलब अनुकरण करना किसी चीज़ का, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, किसी चीज़ का, है ना भाई। ये चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट वर्ड है फॉल फ्लैट। क्या है? फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट। ठीक है भाई, अब इसका मतलब क्या है? फॉल फ्लैट का क्या हो जाएगा? फॉल फ्लैट। देखिए फॉल है गिरना, फ्लैट का गिरना पैर दोस्तों, यानी कि कोई प्रभाव नहीं होना, है ना, कोई प्रभाव न उत्पन्न करना। टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, यानी कोई प्रभाव न डालना, कोई प्रभाव न पड़ना। ठीक है भाई, ये बातें समझ में आया? फॉल फ्लैट, टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना पड़ना। आइए ज़रा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है भाई फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर। अब इसको समझ गए होंगे, फेयर अच्छा, स्क्वायर भी, स्क्वायर है ना, अच्छे पर अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छा। ईमानदारी जिसको कहते हैं हॉनेस्टी, क्या कह सकते हैं? हॉनेस्टी, ईमानदारी पूर्वक। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदारी पूर्वक। ठीक है भाई, फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदारी पूर्वक। फील वंस पल्स, टू फील वंस पल्स, टू फील वंस
पल्स। अब ज़रा क्या है भाई, ये समझिए ज़रा, टू फील वंस पल्स क्या हो जाएगा, महसूस करना किसी के पल्स को, नाड़ी को। तो क्या हो जाएगा भाई, ज़रा समझिए, महसूस करना किसी की नाड़ी को यानी नस को। तो रीड क्या हो जाएगा भाई, इसको हम कह सकते हैं टू रीड वंस माइंड, मतलब किसी के दिमाग की बात पढ़ लेना है या मन की बात जान लेना। क्या कह सकते हैं, मन की बात जान लेना, ये बात है, या दिल की बात जान लेना, दो बातें। मन की बात जान लेना, दिल की बात जान लेना। टू फील वंस पल्स, महसूस किया उसके एक बार पल्स से यानी कि नाड़ी से। तो यही होगा कि मन की बात जान लेना, दिल की बात जान लेना। आइए ज़रा नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, टू फील वंस पल्स का। उसके बाद क्या हो जाएगा, फेयर एंड वाइड, फेयर एंड वाइड। अब ये क्या है भाई, फेयर एंड वाइड क्या है भाई, ज़रा समझिए। फेयर एंड वाइड, वाइड मीन्स होता है वाइड, चौड़ा, यानी कि विस्तृत, बहुत दूर तक। तो क्या हो जाएगा भाई, दूर दूर तक। क्या हो जाएगा, दूर दूर तक, है ना। फेयर एंड वाइड, वाइड समझ लीजिएगा चौड़ा, चौड़ा मीन्स बहुत दूर तक दोस्तों। वेरी डिस्टेंस, यानी जिसको हम कह सकते हैं एवरीवेयर, हर जगह, एवरीवेयर। ये भी कह सकते हैं दूर दूर तक, यानी कि प्रत्येक जगह पर कह सकते हैं, है ना भाई। अब ज़रा देखिए, फाइंड फॉल्ट विथ, फाइंड फॉल्ट विथ। तो क्या हो जाएगा भाई, फाइंड फॉल्ट विथ, टू ब्लेम। क्या हो जाएगा, ज़रा समझिए, फाइंड पाना, फॉल्ट उसमें गलती पाना या उसके साथ गलती पाना, तो यानी किसी में क्या ढूंढना, दोष ढूंढना। क्या हो जाएगा भाई, या आरोप लगाना, दोष ढूंढना, है ना, दो चीज़ें हो सकती हैं। टू ब्लेम यानी कि दोष निकालना, गलती पाना, दोष निकालना, ये सारी चीज़ें। आई बात, चलिए भाई। फिश इन ट्रबल वाटर, फिश इन ट्रबल वाटर। अब ये क्या है, फिश मछली है, ट्रबल कर रही है वाटर में। ज़रा समझिए, फिश भी है और वो पानी में ट्रबल कर रही है। मछली पानी में संघर्ष तो नहीं करती है दोस्तों, कि करती है? ज़रा यहाँ समझिए क्या लॉजिक कह रहा है, फिश इन ट्रबल वाटर। मतलब कि मछली यदि पानी में ट्रबल कर रही है तो ज़रूर कोई उसको परेशान कर रहा होगा, है ना, या किसी वो परेशानी में होगी। जब उस परेशानी में है, यानी कि पानी में वो परेशानी में है, तो ज़रूर कोई उसको परेशान कर रहा होगा, है ना भाई। या तो जो मछुआरे होते हैं जाल लगाते हैं, है ना, जाल में लगा के छोड़ दिए तो वो बेचारी उसी में परेशान है ना। और मछुआरा क्या है, मछली तो परेशान है, मछुआरे क्या हुआ कि उसको तो लाभ मिल गया, है ना दोस्तों। तो ये होगा कि किसी मुश्किल परिस्थिति में लाभ खोजना। क्या होगा, किसी मुश्किल परिस्थिति में, देखिए, परिस्थिति में लाभ खोजना, किसी मुश्किल परिस्थिति में लाभ ढूंढना या लाभ खोजना। ठीक है भाई। ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा एडीएम फ्रेश का सेशन है, उन दोस्तों तक पहुँचाइए जो
इडियम फ्रेज के सेशन से दूर रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।